नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। उत्सव के रूप में मनाया मातृ वंदना महोत्सव। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ धाम पर सोमवार को मंगल द्वार उद्घाटन के साथ मातृ वंदना महोत्सव मनाया गया। गुरु मैया साध्वी चंदन प्रभा ने बताया कि मंगल द्वार उद्घाटन पर सुबह 70 वेदी पूजा की गई। साथ ही मां पद्मावती का सामूहिक महापूजन किया गया। क्षेत्र की सुख शांति और खुशहाली की मां पद्मावती से कामना की गई। साथ ही मैना देवी मालू का 86वां जन्मोत्सव मातृ वंदना महोत्सव के रूप में मनाया गया। देवांश मालू ने बताया कि यह आयोजन माता मैना देवी के सम्मान, स्वास्थ्य और पोषण को समर्पित है। मातृ वंदना महोत्सव माता के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और संस्कारों को समर्पित एक भावनात्मक उत्सव है जो जैन भजनों, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। माता को तिलक लगाकर और वंदना पर आशीर्वाद प्राप्त किया गया, जिससे परिवार में प्रेम और सम्मान के संस्कार विकसित होते हैं। जैन भजनों के साथ माता के त्याग और प्रेम को नमन किया जाता है। यह आयोजन से बच्चों में बड़ों के प्रति सम्मान, आज्ञाकारिता और विनम्रता जैसे मूल्य विकसित करने का अवसर है। विशेष वंदना और पूजा का आयोजन किया गया जो बच्चों के लिए भक्ति और आदर सिखाने का एक तरीका है। मातृ वंदना जैन धर्म की श्रद्धा, संस्कार और समर्पण की परंपरा को जीवंत करती है। मीडिया के महेंद्र बोहरा ने बताया कि संगीतकार खुशबू कुंभट जोधपुर द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। गीतों के माध्यम से मां की महिमा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर सुनील शिव जैन लुधियाना, पन्नालाल कुंभट, रणवीर गोमावत मुंबई, उत्तम चंद सोलंकी मुंबई, पार्षद मनीष लोढ़ा जोधपुर, कानराज मनोज जोधपुर, सुरेश दांतवाड़िया बेंगलुरु, राजकुमार केरल कलकत्ता, राकेश मेहता जोधपुर, मधु डागा गुवाहाटी, अलका बेगानी दिल्ली, शुभकरण बोथरा परिवार दिल्ली, डॉक्टर जयप्रभा, अंजलि मालू, चंदन जयप्रभा, सरला, राजेश्वरी, निधि, काव्या, ज्योति, सिद्धि, नीतू, पूजा लोढ़ा, गौरव, मुन्नी, अरविंद कुमार व कमल लोढ़ा सहित बड़ी संख्या में गुरु भक्त मौजूद रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मैं श्वेता संचेती। इस प्रतिष्ठा में मुझे भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिला है। चंदन पद्मावती 109 पार्श्वनाथ का जो मंदिर की प्रतिष्ठा है, भव्यादिभव्य प्रतिष्ठा है और इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि माता चंदन प्रभा एक नारी होकर इतना भव्य विशाल मंदिर बनाया, ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। ये जो है ये काम नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने की शक्ति माँ में है और माँ ने नारी शक्ति का एक बहुत अच्छा प्रतीक माँ ने सामने रखा है और हर नारी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी असंभव काम हम चाहे तो हम कर सकते हैं। माँ की लीला यहाँ बहुत अद्भुत है। मैं यहाँ 2024 से जुड़ी हूँ। माँ का आशीर्वाद से सदा की प्रसन्नता, शांति, सफलता, वृद्धि हमेशा मिलती है। माँ का आशीर्वाद है। पार्श्वनाथ दादा की मूर्ति विराजित होने के बाद में मंदिर का जो स्वरूप है वो अति भव्यादि भव्य और एक ऐसा सौम्य फीलिंग है जो एक अंतकरण को बदलने का फीलिंग देता है, एक अच्छे मार्ग पर चलने की भावना ये करता है। मेरी ईश्वर से, माँ पद्मावती से और पार्श्वनाथ दादा से यही प्रार्थना है कि हमारे जैन शासन को एक बढ़ावा मिले और हम सब जैन शासन को बढ़ने के साथी बने। बदलाव हुए, कुछ असंभव चीज़ें थी वो भी संभव हुई और हमेशा एक चीज़ हमेशा दिल में रहती है कि हाँ, माता जी अपने साथ हैं। पद्मावती माता के और पार्श्वनाथ दादा के निश्रा में रहना चाहूँगा। जब के दर्शन करने ही बताऊँगी और मेरी कुलदेवी माता भी ओसिया जी है करके, तो मैं जब भी जोधपुर पधारूँगी तो मुझे मेरे 2 माँ के दर्शन होंगे और जोधपुर तो हमेशा धाम में आती ही रहूँगी। कुछ गुरुदेव की निश्रा और आशीर्वाद से जब मुझे माँ बनने का मौका मिला, उसका जो फीलिंग है मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती और मैं हमेशा उस सौभाग्य को देने के लिए गुरु मैया और पूज्य गुरुदेव की बहुत आभारी रहूँगी। बोरीवली में जाजम हुई तब माँ ने मेरे हस्बैंड को मेरे श्रावक जी को बोला कि ये लाभ आपको लेना है और श्रावक जी बिना बोले तहत्ती बोलकर आए। लेकिन जो अनुभव यहाँ आके हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था और मेरे जीवन का सबसे अस्मरणीय पल वो। आपका परिचय?
मैं श्वेता संचेती, नवी मुंबई वाशी से। जय पार्श्वनाथ दादा। 109 चंदन पार्श पद्मावती तीर्थ धाम जोधपुर, यहाँ पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो कि 15 फरवरी 2026 से आरंभ होकर 22 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और 23 फरवरी को जो हमारे मूल नायक प्रभु हैं जिनको प्रतिष्ठा कराई जाएगी उनका द्वार उद्घाटन होगा 23 तारीख को। तो इस प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए जिनमें विभिन्न प्रकार की पूजाएँ कराएगी। हमारे गच्छाधिपति आचार्य भगवंत परम पूज्य श्री केसी महाराज साहब द्वारा ये प्रतिष्ठा कराई जा रही है, जिसमें अपनी पावन निष्ठा हमारी माँ कल्याणी श्री गुरु मैया जो अपनी निष्ठा प्रदान कर रही हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच 19 फरवरी को हमारे पंजाब एवं हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने भी शिरकत की थी, जिनका कि स्वागत धाम की ओर से और धाम के सभी ट्रस्टियों की ओर से धूमधाम से किया गया और उनका खूब खूब अनुमोदना एवं अभिनंदन किया गया। ये तीर्थ एक विशेष रूप से हमारे जैन धर्म का एक अलौकिक तीर्थ है, जिसका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। यहाँ पे ये पहला ऐसा तीर्थ है जिसमें 108 पार्श्वनाथ प्रभु एवं 109 चंदन पार्श्वनाथ भगवान, कुल मिलाकर 109 पार्श्वनाथ प्रतिमाएँ यहाँ पे विराजमान है। और ऐसे ही नीचे में 109 माता पद्मावती की प्रतिमाएँ विराजमान है। ये एक ऐसा दुर्लभ स्थान है, यहाँ पर आने से कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी इंडिया में जितने भी हमारे पार्श्वनाथ भगवान के बड़े बड़े जिनाले हैं उनके एक ही जगह आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो आप कभी भी पुण्यशाली भाग्यशाली बनना चाहें तो इस तीर्थ धाम पे पधारें एवं प्रभु के दर्शन करें एवं पार्श पद्मावती माता के दर्शन प्राप्त करके अपने आप को पुण्यपार्जन साबित करें। पुत्री के स्थान पर जो है वो इतने अद्भुत शासन भावना के कार्य कर सकते हैं, उनके भीतर इतनी ताकत है, तो उनको जन्म देने वाली जो माँ होगी उसके भीतर कितनी ताकत होगी, उसके भीतर कितना सत्व होगा, उसके भीतर कितना धर्म होगा, उसके भीतर कितनी शक्ति होगी, तब जाके ऐसी एक बात हो सकती है। आज उनके निमित्त ये सब हम सब एकत्रित हुए, गुरुदेव खास आशीर्वचन देने के लिए आए हैं और बहुत ज़्यादा उनका परिचय नहीं, लेकिन ये 8-10 दिनों में उनके भीतर जो वैयावत की भावना हमने देखी। पहले दिन जब गोचरी में बैठे तो गुरुदेव ने पूछा कि गोचरी किससे बनाई, तो गोटू महाराज साहब बैठने गए थे, गोचरी बैठ के आए तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब, नानी माँ ने कहा कि नहीं गुरुदेव पधारे हैं तो मैं अपने हाथों से जितनी भक्ति हो सके उतनी भक्ति करके मैं मेरा जीवन सार्थक करना चाहती हूँ। इन सब कोई महोत्सव में बिजी था, कोई व्यवस्थाओं में बिजी थे, लेकिन उन्होंने आज हमारी गोचरी की 100% व्यवस्था 100 व्यवस्था उन्होंने संभाली। इसलिए होता है कि उनके भीतर में एक साधुओं के प्रति वैयावत की भावना कितनी है, धर्म की भावना कितनी है, एक वैयावत